लाहौर के इलाकों गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, बागबानपुरा, धर्मपुरा, गुलचनी रावी और इकबाल टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं तेज बारिश की पेशगोई। सिंध में आज शाम या रात में जैकबाबाद, दादू, जामशोरो और कराची में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। पंजाब की बिजली विफाक ने नहीं, सूबे ने खुद सस्ती की है। अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे। खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने लोगों को रिलीफ दें, हमें खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। मुल्क भर के 86% सारिफीन हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिजली चोरी का हमेशा के लिए खात्मा किया जा रहा है। बिजली बिलों के मामले पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू न करें, हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिनसे अफसोस होता है। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं। पीटीआई हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, आवाम को बिजली में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है और करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। मरियम नवाज का मुराद अली शाह पर वार। वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना, क्या बेवकूफ़ी नहीं? अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? 2 महीने का रिलीफ देने के बाद बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा वफाक सिंध के लोगों के लिए तो पैसे खर्च नहीं कर रहा, हमें तो मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहां से आ गए? जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की कहावत है, काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 माह की रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सिंध गवर्नमेंट एक पूरा प्लान बना रही है। ना सिर्फ ये कि जिस तरह बिलों में कमी आए, उसके अलावा सोलराइजेशन है, विंड है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप भी ये काम कर रहे हैं, अमल करके आप भी ये काम कर रहे हैं और यही कहा जाएगा कि बिल्कुल आप भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं।
सिंध हुकूमत भी बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए प्लान बना रही है। सिंध के सूबाई वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुल्क भर में मुस्तकिल रिलीफ का फार्मूला भी पेश कर दिया। मरियम नवाज और वजीर आला सिंध के दरमियान जुमलों के तबादलों पर कहा, मुराद अली शाह का अल्फाज का चुनाव थोड़ा मुनासिब नहीं रहा। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन मरियम ने जवाब कुछ ज्यादा ही सख्त दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट चैंपियनशिप में कोई टीम कमजोर नहीं, वो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे जिससे शायकीन महजूज हों। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई का जाती मुआलजीन से मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इस दरखास्त में कहा गया है कि मुस्तकबिल में भी जाती मुआलजीन को बिला रोक टोक बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए और जाती मुआलजीन की जानिब से बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए मंतरा रोज़ा शेड्यूल तरतीब दिया जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, IPPs पर खामोशी से काम कर रहे थे। वजारत से खबर लीक हुई, लोगों ने अपनी मशहूरी और सियासी फ़ायदे के लिए इस मामले को उठाया। अवैस लगारी ने कहा, 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से 50 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जदोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरक अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, ना किसी को मजीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। नवाज शरीफ ने पंजाब को बिजली के बिलों में रिलीफ देकर 30 साल बाद भी पंजाब की सियासत की। उन्हें छोटे भाई के साथ मिलकर पंजाब के बजाय मुल्क की सतह पर बिजली के नर्ख कम करने चाहिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल, जबकि 1 सितंबर से बलोचिस्तान में भी हक दो अवाम को तहरीक शुरू करेंगे। अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, किसी का कंधा नहीं बनेंगे। आज मुतासिरीन दहशतगर्दी की याद और खिराज अकीदत पेश करने का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम मुतासिरीन दहशतगर्दी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। दहशतगर्दी ने मुल्की मैशत को अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। बरतानिया में हंगामों के बायस फेक न्यूज़ देने के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुलज़िम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। दौरान तफ्तीश मुलज़िम जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए FI की तहवील में दे दिया गया। बच्चियों के कत्ल में मुलविस मुलज़िम को तारिक वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने का ऐलान। कहा, रुकावटें पैदा करने और आईनी और कानूनी हक को दबाने पर मुज़ाहमत करेंगे। अदालत ने जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं।
कराची में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। डीआईजी ईस्ट असफर मैसर का कहना है कि अहले खाना का दावा है कि मुलजिमा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमा की वाज़ेह गफलत सामने आई है। जियो न्यूज़ ने वाक़े की सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। गिरफ्तार खातून का 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया गया। अदालत में पेश नहीं किया। मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि खातून की जहनी हालत ठीक नहीं, जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बाकी का मुकदमा बहादुराबाद थाने में कत्ल बिल सबब लापरवाही बरतने और दियत की दफात के तहत दर्ज किया गया है। गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक बाप बेटी की कहानी। जाँ बहक आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच बेचकर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, MBA कराया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो हादसे में बाप बेटी दोनों की जान चली गई। मकतूलीन के अहले खाना का कहना है FIR दर्ज हो गई है, उन्हें इंसाफ चाहिए। बारिशों के बायस सिंध के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। टंडू आदम में 50 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर। मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सिंध हुकूमत से मदद का मुतालबा। नौशेरो फिरोज में पॉइंट बकरी के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रैला। बचाव बंद पर शगाफ पड़ने से मजीद 10 गाँव और फसलें ज़ेर आब आ गईं। नसीराबाद, सोबतपुर और जाफराबाद में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी से पानी का दबाव बढ़ने से मुख्तलिफ केनाल्स में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ पर काश्त चावल की फसल मुतासर। बारिश के बायस हब डैम में सतह 335 फुट तक पहुंच गई। मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश 4 फुट रह गई। इसराइली फौज का दीरुल बला की मार्केट पर हमला, 9 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली तैयारों का जुनूबी लबनान के गांव पर फिजाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। जंग बंदी पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मिस्र के बाद कतर पहुँच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली हम मनसब से राब्ता, इलाकाई कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में ज़ेर इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की ज्यादती की कोशिश। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ शुरू की तो उसकी सोई हुई माँ उठी और शोर मचा दिया। वाक़े के खिलाफ सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात का क्वींस रोड पर एहतजाज। खैरपुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल सखर के बेटे को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मुबैना तौर पर मुगवी की टांग पर गोली मारकर वीडियो वायरल कर दी। डाकुओं ने 20 साला जमील रिंद की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए ताबान का मुतालबा किया है। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि उनके बेटे को 10 अगस्त की रात शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के पास से अगवा किया गया था। बलूचिस्तान में पोलियो से 2 साला बच्ची मुतासर। जिला कारान में पहली बार पोलियो का केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में रवां साल के 8 माह में रिपोर्ट होने वाला ये 12वां केस है। साइकिल्स पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टूर करने वाले 4 चीनी सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से रोक दिया गया। केपी पुलिस का मौक़िफ़ है कि दाखिले के लिए मेहमानों के पास NOC नहीं था। रोके जाने पर चारों सयाह वापस पंजाब की तरफ रवाना हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का बाकी का नोटिस, सयाहों को रोकने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। DPO नौशहरा कहते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करने के बाद चीनी सयाहों को पुलिस स्क्वाड के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में कांगो वायरस का एक और मरीज दाखिल। 33 साल के मरीज का ताल्लुक लोरालाई से है। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 21 हो गई। शकरगढ़ में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। वालिद ने पुलिस को बताया कि मुलजिम ने दीवार फलांग कर घर में दाखिल होकर ज्यादती की। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर शहराम चंगेजी अमेरिका में 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले क्यूबिस्ट बन गए। उन्होंने
एम्बेसी ओपन से कबल प्रैक्टिस मैच में 147 का ब्रेक खेला। यह अमेरिका में किसी भी लेवल पर रिकॉर्ड होने वाला पहला 147 का ब्रेक है। शहराम चंगेजी ने यह ब्रेक पाकिस्तान के साबिक रैंकिंग प्लेयर फरहान इदरीस के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में खेला। वो 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्नूकर टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते। शहराम ने गुज़िश्ता साल टेक्सास ओपन स्नूकर का टाइटल भी जीता था। अदाकारा और गुलकारा जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल के बाद अदाकार बेन एफ्लेक से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर लोपेज ने तलाक के कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जमा कराए हैं। जोड़े ने जुलाई 2022 में लॉस वेगस में शादी की थी। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की जोड़ी 2000 की दहाई में बेनिफर के नाम से मशहूर हुई। दुनिया की मौमर तरीन खातून स्पेन की मारिया ब्रानियास 117 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खानदान के मुताबिक मारिया पुरसुकून तौर पर दुनिया से रुखसत हुईं। मारिया को जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की मौमर तरीन फर्द का दर्जा दिया गया। और लेजेंडरी गुलकारा नय्यरा नूर की आज दूसरी बरसी। नय्यरा नूर को 2005 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। नय्यरा नूर के गाए हुए गीत और गज़लें आज भी मकबूल।